अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फराह। आज़ाद चाय वाला ने कुछ अर्सा पहले हमें ये बताना शुरू किया था कि डिग्री की कोई अहमियत नहीं है और अपने बच्चों को स्किल्स सिखाएं। और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को लाखों में जो आप ये फ़ीसें दे रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं है और मार्केट में आके आपको स्किल सीखने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी रोज़ी कमाने के लिए। शुरू में तो उनकी बातें बहुत बुरी लगीं कि ये क्या ऐसा बंदा है जो बच्चों को पट्टी पढ़ा रहा है कि पढ़ाई लिखाई मत करो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातें समझ में आना शुरू हुई और हम डिग्री याफ्ता लोग जिन्होंने इतना टाइम अपना यूनिवर्सिटीज़ में और इन जगहों पर इस्तेमाल किया है कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा सिलेबस है और कंटेंट है और जिस किस्म की प्रोडक्ट हम तैयार करके मार्केट में भेज रहे हैं, तो ऐसे इवन डिग्रीज जो स्किल से रिलेटेड थी, उन सब लोगों को जब मार्केट में निकलते हैं तो रटी रटाई थेरीज़ के अलावा और कुछ भी नहीं आता और वो मार्केट के किसी काम के नहीं होते हैं। हमारी डिग्रीज़ हमें रोज़गार और एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाने में नाकाम नज़र आती हैं। अब हम उससे एक स्टेप आगे जाते हैं तो डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब फरमाते हैं कि अपनी बच्चियों को खुदारा डॉक्टर बनाना बंद करें, क्योंकि एक आध वैकेंसी के लिए जो हज़ारों की तादाद में दरख्वास्तें आईं और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस थी, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि एक इतनी प्रेस्टिजियस एक डिग्री जिसको हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में एक वैल्यू और वेटेज देते हैं, उस हवाले से भी किस कदर इन्हतात और तनज़ली हमें नज़र आ रही है। तो बाकी शोबोजात का क्या हाल हो सकता है। मैं ज़रा इससे एक स्टेप और आगे फारवर्ड सोचने पर मजबूर होती जा रही हूँ। अभी रिसेंटली जो लाहौर के जो स्कूल में जो इंसिडेंट्स हुए DHA के, कि किस तरह से एक बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और 1 घंटे तक स्कूल कैंपस के अंदर विद इन द स्कूल टाइम एक बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। वहाँ पर असहले का इस्तेमाल किया जा रहा है और बच्ची को उन्होंने जिंदगी जान से मार छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और वो देखने में ही इस कदर सफाक वैशी दरिंदे लग रही हैं वो लड़कियाँ कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने किस कदर थ्रेट किया हुआ है, सब लोगों को आगे लगाया हुआ है ना इन लोगों ने। एक अशराफिया है जो हमारी एलीट क्लास है और इनके बच्चों ने किस हद तक माशरे को मफलूज करके रख दिया हुआ है। कोई दूर की बात तो नहीं है। आपको शाहरुख जतोई का केस याद नहीं है? क्या बना उस केस का? वो छूट गया है, उसको दियत में रिहाई मिल गई है। आपको ये जाहिर जाफर केस का याद है कि वो जो उसका कत्ल हुआ था और उसने सर काट दिया था जो अपनी फ्रेंड थी उनका। और उसके बाद ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात जिसमें इस कदर सफाकी हमें नज़र आती है। और ये कोई आम लोग नहीं है, ये हमारा वो तबका है कि जिनके बच्चे आला तरीन तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं और उनके पास रुपए की रेल पेल है और उनके पास सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे माशरे में जो इंसाफ की फराहमी है वो और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और उसकी सूरत हाल और ख़राब होती जा रही है। अब मैं जब अपना हमारा टाइम था, आज से कुछ अर्सा पहले, हमने हॉस्टल्स में भी जाकर पढ़ाई की और सब कुछ ये इन्हीं तालीमी इदारों में हम भी मौजूद थे। लेकिन अब जब मैं ख़ुद सोचती हूँ कि हमारे बच्चे जब क्या इसी इन्वायरमेंट में और इस दुनिया में हम अकेले छोड़ेंगे तो क्या हम छोड़ सकते हैं? तो यकीन करें दिल कांप जाता है और दिल डर जाता है कि जिस किस्म की दरिंदगी हमें अपने माशरे में नज़र आ रही है, हमें ये चीज़ें नज़र ही नहीं आता कि हम अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं तो वो हमें ज़िंदा सलामत वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हमारे तालीमी इदारे मंशियात की अमाजगा बनते जा रहे हैं और ये इस कदर एक हमारा इस टाइम पर बर्निंग इशू है और हम इस चीज़ के ऊपर ना तो कोई आवाज़ उठाते हैं और ना ही हम इस बारे में सोचने की ज़रूरत करते हैं। मैंने जैसे बताया कि ये वाक़या जो हमें अब इस बच्ची का नज़र आता है ना, लाहौर वाला, ये सिर्फ एक ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। आप इसको जब डाइसेक्ट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पेरेंट्स किस हद तक इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर हमारे तालीमी इदारों में अगर किसी से कोई चीज़ मिलती है तो उसके पेरेंट्स उसको बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं कि वेप है, हाँ भाई हम सब घर में वेप पीते हैं, उनके घरों में शराब की बोतलें हैं, उनके घरों में असला मौजूद है और वो गाड़ियों में रख के इसी तरह डालों में लेकर गॉड्स के साथ फिरते हैं। जब वो यही चीज़ें सीखते आ रहे हैं तो उनके घरों के माहौल ही ऐसे हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो टीचर स्कूल में आया हुआ है ना पढ़ाने के लिए, ये तो तनख्वाह ले रहा है और ये मेरा मुलाजिम है। और वो बिल्कुल एक वो कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनल ग्रोथ, रिस्पेक्ट, कंपैशन, माशरे को ग्रो करना, उसको आगे लेकर जाना, ये वैल्यूज़ नहीं सिखाने हो रही हैं। और उसकी जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं एक माशरती तबकाती निज़ाम और जो माशी हमवारी है वो निज़ाम मौजूद है। वो किसी टाइम पर अंग्रेज़ों ने जो फरमाया था ना यहाँ पर कि ये जो लोग हैं हिंदुस्तान के, इंडिया के, ये हमारी ज़ुबान और कल्चर नहीं समझते हैं और हम इनका कल्चर नहीं समझते हैं, तो हमें एक मिडल में एक मीडियोकर ऐसा बंदा चाहिए जो देखने में तो हिंदुस्तानी हो लेकिन दिल से अंग्रेज़ हो। अब वो जो अंग्रेज़
اتنے کئی جو 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا وہ چلے گئے ہیں، لیکن وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور وہی ہم پر ابھی تک مسلط ہے اور ہم ان سے جان نہیں چھڑا پائے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل آئی ہے اس کے نتیجے میں اور جو ابھی ایفرٹس جاری ہیں اس کے نتیجے میں ہماری جان بخشی ہو جائے اور ہمارا ان تمام یہ جو ایلیٹ کلاس ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جن میں ججز، بیوروکریٹ، سیاستدان، ہمارے فوجی افسران اور یہ تمام لوگ شامل ہیں، اور ان کے بچے آگے پر تولنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے سروں پر آ کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو ایچیسن اور بیکن ہاؤس اور یہ امریکن سسٹمز اور یہ سارے جس مختلف قسم کے مختلف انواع و اقسام کے ایلیٹ کلاس ادارے جو ہیں، ان پہ جو فصل تیار ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری ہمارے سروں پر بیٹھ کر گدوں کی طرح ہمارا سر نوچنے کے لیے بٹھائی گئی ہے۔ ان کو اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کے سر نوچنے کا موقع نہ ملے۔ میرے چینل کے ساتھ بندے رہیے گا، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے کلپ میں۔ اللہ حافظ۔